हे पिताजी, गोकुल में एक नंद नाम का अहीर रहता था। गाय बछड़ा पाल पाल करके उनका दध माखन मथुरा में बेच बेच करके अपने पेट का गुजारा किया करता था। और मथुरा में दध माखन बेच बेच करके उसने अपने पास में थोड़ा सा धन क्या इकट्ठा कर लिया, गोकुल गांव को ही छोड़ दिया, एक नया गांव वृंदावन बसा लिया है। और पिताजी उसी नंद नाम के अहीर के दो बच्चा हैं, बलराम और श्याम। उन दोनों ने ही हमारे पति का वध किया है, हमें रड़ापा भोगने को दिया है। जरासंध ने बलराम और श्याम का नाम सुना है तो जवाब दिया, बेटियों घबराओ नहीं, अगर उन्होंने हमारे दामाद का वध करने के बाद तुम्हें रड़ापा भोगने को दिया है तो उनसे हम अपने दामाद का बदला लेंगे। वो एक को ही नहीं बल्कि दोनों को ही मारेंगे, घबराओ नहीं। जरासंध ने फौज को आदेश दिया है कि सेना तैयार की जाए, हम मथुरा पे चढ़ाई करेंगे। खबर पाते ही पाते फौज तैयार होने लगी, और जब सेना तैयार होने लगी है तो जरासंध ने 23 अक्षौणी छतरी फेर के भय पहले लगाड़े के बाद तेगा ले उठा। अक्षौणी सेना के साथ जरासंध ने चारों तरफ से मथुरा को घेर लिया, फौज ने पड़ाव डाल दिए। और अब चारों तरफ इंसान समझ करके दधमाखन के पीछे नाचन चाहती रही, बार बार बंसी बट पे यमुना के किनारे पे हमें बुलाती रही। उसे बचपन का खेल ही समझ करके भूल जाए, और हो सके तो हमें भी भूल जाए, सब गोपियां बैरागिन बन करके रहे। उद्धव ने जवाब दिया है, ये बिना मतलब की प्रेम कहानी है उस राधा की। उद्धव कहते हैं, अरे उन्हें ज्ञान का मार्ग दिखला, उनसे कहो जो भी हास विलास करती रही उसे बचपन का खेल समझ करके भूल जाए, और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें। भगवान कन्हैया ने उद्धव के ये शब्द सुने हैं कि उद्धव को लगता है
अपने ज्ञान पर ज्यादा ही कुछ अभिमान है। तो उद्धव से एक बात कही, उद्धव ये तो खत तो हमने तैयार कर दिए हैं, अब एक आप छोटा सा हमारा काम ये कर दो कि ये दोनों खत लेकर के आप वृंदावन में चले जाओ, उन गोपियों को भी समझा देना और यशोदा मैया को भी समझा देना और उनसे ये कह देना कन्हैया आने में असमर्थ है, लेकिन वक्त मिलेगा तो दर्शन जरूर देंगे। श्रोताओं, उद्धव से भगवान कन्हैया कहते हैं ये दोनों खत लेकर के आप वृंदावन में चले जाओ। अरे मेरे वृंदावन जइयो, जाय के मैया सो कहियो, याद कर तू तेरी सामरो। दोनों खत लेकर वृंदावन में जाओ, क्योंकि उद्धव वृंदावन के कंकड़ पत्थर मेरी अखियन में झूमे। वृंदावन के कंकड़ पत्थर मेरी अखियन में झूमे। वृंदावन की लता मेरे दर्शन को तरसे। मेरे दर्शन को तरसे। ललिता ने शाखा किरण को समा दिया फिर से बन गई जाई के भाई हंसू गई दोनों खत लेकर के आप वृंदावन में चली जाओ। नंद बाबा, माँ यशोदा, रोहिणी, राधा उनकी सहेलियों को समझा करके आना। उद्धव ने जब ये शब्द सुने तो कन्हैया से जवाब दिया, मोहन चले तो जाएंगे, लेकिन अगर हम ऐसे वृंदावन में गए तो वृंदावन के लोग हमें पहचानने में देरी करेंगे। इसलिए आप एक काम करो, अपना रथ और अपना पीताम्बर हमें दे दो, जो वृंदावन के लोग हमें देखते ही देखते पहचान लें। कन्हैया ने अपना रथ दिया है, पीताम्बर दिया है, रथ में सवार होकर और करके उद्धव पीताम्बर लेते हैं और दोनों खत लेकर के मथुरा से वृंदावन की ओर चले। जब धीरे धीरे उद्धव वृंदावन के करीब आते हैं तब उन्होंने उस वृंदावन के नजारे को देखा है। भगवान कन्हैया के बिना वृंदावन वृंदावन नहीं बल्कि शमशान के समान में नजर आ रहा है।
नंद बाबा माँ यशोदा रोहिणी की तो बात छोड़ो, गाय और बछड़ा, पशु और पक्षी सब मथुरा की तरफ भगवान कन्हैया के इंतजार में निरख रहे हैं। और अंदाजा तो आप इस बात से लगा सकते हो श्रोताओं, जहां भगवान की व्यास गद्दी पांडा लगा करके 6-7 दिन तक जहां भगवान के नाम का वर्णन होता है, कल के बाद यहां से ये पांडाल हटा दिया जाएगा तो कुछ दिनों तक इस जगह पर भी अच्छा नहीं लगेगा, जहां केवल भगवान के नाम का गुणानुवाद हो रहा है। और जिस जगह से साक्षात भगवान गए होंगे उस जगह की दशा ही क्या होती होगी। उदो दूर से निहार रहे हैं, वृंदावन में बड़ा हाल बेहाल है। नंद बाबा माँ यशोदा रोहिणी गोपी ग्वाल बाला की तो बात छोड़ो, पशु और पक्षी गाय और बछड़ा भी बड़े व्याकुल है, दूर से उदो से नजारे को देखते हैं। हरियाली हरियाली कहेंगे और मैं हरि को रही बुलाई है। हरियाली हरियाली कहेंगे मैं हरि को रही बुलाई है। उतर बोल में ना पिछली याद दिलाई है। सोच रहे हैं वृंदावन के लोग, ये दृश्य निहारते हुए धीरे धीरे उदो मैया यशोदा के महलों के करीब पहुंचे। और जब महलों के करीब पहुंचे, भगवान कन्हैया का पीतांबर ओढ़े हुए द्वार पे खड़े हुए उधों को मैया यशोदा ने निहारा। भाग करके द्वार पे आती है। पहले तो यह सोचा कि लगता है बरसों के बाद आज मेरा कन्हैया लौट के हमारे करीब आ गया। जब करीब आई है, पास में आकर के ऊधों को निहारा तो झुझलाने लगी। ऊधों आप आए, कन्हैया क्यों नहीं आया? ऊधों ने जवाब दिया है, मैया अभी वो मथुरा की उलझनों में उलझे हुए इसलिए आने में असमर्थ है। तो यशोदा इसी बात को सुनकर के रोने लगी। उधो कन्हैया ऐसी कौन सी उलझनों में उलझ गया जो अपनी मां की याद को ही भूल गया? जब यहां से गया था तो मैंने भली बात उसे समझा करके भेजा था। कन्हैया ने भी हमसे ये कहा था, मैया परसों लौटे आऊंगा, आज जा रहा, कल मामा के यहाँ धनुष देखेंगे, उस धनुष यज्ञ को देखने के बाद परसों लौट के तुम्हारे करीब आ जाएंगे। लेकिन बरसें गुजर गई उधो, बरसों के बाद में भी कन्हैया को समय नहीं मिला तो तुम्हें भेज दिया। यशोदा रोने लगी और कहती है, उधो मैंने चलते वक्त कन्हैया से ऐसी कोई बात भी नहीं कही जो कन्हैया को मेरी कोई बात बुरी लग गई हो। चलते वक्त सिर्फ ये पूछा था कि कब आओगे श्याम, कन्हैया ने परसों की बात कही। यशोदा रोती हुई कहती है, उधो मैंने जाते जाते कन्हैया को समझा करके भेजा था और ये कहा था, उधो
कन्हैया को समझा करके भेजा, लाला तुम्हें माखन मिश्री खाने की आदत है, हो सकता है उस मथुरा में मिले अन्यथा न मिले, इसलिए वहीं से लेकर के जाना। कुछ और भी कहता उधो भली बात कन्हैया को समझा करके भेजा, लेकिन कन्हैया ने मेरी सारी बातें ही भुला दी। बरसों के बाद आज हमें ये ऐसा मालूम पड़ा कि मेरा कन्हैया लौट आया तो खुद नहीं तुम्हें भेज दिया। यशोदा रोने लगी, और जब यशोदा रोने लगी है तो उधो ने समझाने लगे, मैया रो नहीं, अरे भगवान तुम्हें भूले थोड़ी आएंगे, अकेले में बैठ जाते हैं तो भगवान कन्हैया आपकी बड़ा याद करते हैं, मैया रो नहीं। और जिन्हें तुम साधारण इंसान समझती रही हो वो इंसान नहीं भगवान है, और ये तुम्हारी पूर्व जन्म की तपस्या का कुछ फल रहा, जो तीनों लोगों के अंतर्यामी वो स्वामी तुम्हारी गोदी में खेल कूद करके बड़े हुए, आपका सौभाग्य रहा भैया। लेकिन भैया एक बात और कहना चाहेंगे, जिन्हें आज दिन तक तुम अपना बालक समझती रही हो वो तुम्हारे नहीं वसुदेव देवकी के बालक हैं। जब यशोदा ने ये सुना कन्हैया मेरा नहीं वसुदेव देवकी का बालक है तो और ज्यादा रोने लगी। उधो मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था कन्हैया मेरा है या वसुदेव देवकी का है, लेकिन वही हिसाब हुआ। उधो कौआ और कोयल वैसा यशोदा रोती हुई बोली है, उधो कन्हैया चलो यशोदा जब रोने लगती है तो उधो उन्हें नाना प्रकार से समझाते हैं, मैया रो नहीं, भगवान अवश्य तुम्हारे करीब आएंगे, तुम्हारी याद नहीं भूले। अकेले में बैठ जाते हैं तो भगवान तुम्हारी याद करने के बाद बड़ा उदास होते हैं। उन्हें भी इस बात का खेद है कि नंद बाबा माँ यशोदा रोहिणी को वृंदावन में छोड़ के मथुरा चले आए। रो नहीं। उधो ने मैया यशोदा को समझाया है, समझाने के बाद रात भर यशोदा के करीब रुके हैं उधो। सवेरा हुआ तो उधो गांव से बाहर, उस वृंदावन से बाहर शौच क्रिया के लिए गए हैं। तब उन्होंने वहां की गोपियों का नजारा देखा। जो गोपियां सुबह के वक्त कुआं पे पानी भरने के लिए जाती है, बड़ा उदास है, व्याकुल है, मलिन है, फटे पुराने गंदे वस्त्र धारण किए हुए हैं। किसी के चेहरा पे उदासी है तो किसी के चेहरा पे खुशी है।
फटे पुराने गंदे वस्त्र धारण किए हुए गोपियां जब कुआं पे पानी भरने के लिए आती हैं और कुआं पे जब एकत्रित हो जाती है, आपस में गोपियां भगवान कन्हैया के प्रति चर्चाएं करने लगती हैं। बहन, परसों की बात कहकर के कन्हैया चले गए, बरसें गुजर गई, 8 दिन तक लौट के नहीं आए। अब हमें ये विश्वास भी नहीं होता है कि भगवान तुम्हारा हमारे करीब आएंगे। राधा व्याकुल होने लगी है और कहती है, श्याम कहां एक दिन वो था जब तक तुम बंसी बट पे हमारे दर्शन नहीं कर लेते थे, आपका दिन नहीं गुजरता था, कुछ ऐसा भी नहीं कहा जो तुम्हें मेरी बात कोई बुरी लग गई हो, जिस कारण आप हमें ये दुख ये दर्द दे रहे हो। और वो राधा कहती है कन्हैया के प्रति, तेरी राधिका और रसता देखे, कब आएगा हो बंसी वाले, कब आएगा हो नंदुलारे, कब आएगा हो प्राणनारे, कब आएगा हो बंसारे। कब आओगे? क्या नहीं आती याद पुरानी, कैसे कटेगी ये कहानी। क्या नहीं आती याद पुरानी, कैसे कटेगी ये जिंदगानी। और राजा हो कितना बिहारी, माता पाटनिहारे, कब उठा हो बंसी वाले, कब उठा हो बंसी वाले। हे श्याम, कौन हुई है भूल हमारी, बात से भूले जीवन बिहारी। कौन हुई है भूल हमारी, बात से भूले जीवन बिहारी। और कौन सी गलती करूं करूं बताते साजन प्यारे, कब उठा हो बंसी वाले, कब उठा हो बंसी वाले। राधा कुआं पे खड़े होकर के भगवान के प्रति कहती है, श्याम कब आओगे? तो ललिता ने जवाब दिया है, बहन अब हमें यह विश्वास नहीं होता कि कन्हैया दोबारा हम लोगों के करीब आ सकते हैं। ऐसा लगता है भगवान कन्हैया जितने रंग के काले हैं उतने ही मन के भी काले हैं। जब तक वृंदावन में रहे हम गोपियों से बड़ा प्रेम और स्नेह किया, वृंदावन छोड़ा अपने न होवे, इन पे काहे पूछे रही जान। तेरा
कभी किसी के नहीं हुए तो वो कन्हैया हमारे तुम्हारे कब हो सकते हैं। प्रमाण देती हुई वो ललिता बोली है, सुनो बहन। कारी कारी होती कटारी चोले हाथ में चोले बड़ी प्यारी बहना। करिया श्याम कपट के आदर करिया श्याम कपट के आदर घन श्याम लोक उजाड़ ललिता उन्हें समझाती है, बहन एक करिया कभी किसी के नहीं हुए तो वो भगवान हमारे तुम्हारे कब हो सकते हैं। जब तक मथुरा से पहले वृंदावन में रहे हम तुमसे प्रेम और स्नेह करते रहे, छोड़ने के बाद हमारी तुम्हारी याद भी यही छोड़ गए। 101 रुपया हमारे करीब आए हैं डॉक्टर सुनील यादव सनब श्रीमान उदयवीर सिंह फौजी जो हमारे परिचित महाराज जी हैं, उनके पुत्र डॉक्टर सुनील यादव जी की तरफ से ये 101 रुपया हमारे करीब आया है। भगवान से कामना करते हैं समाज का सम्मान मिलता रहे, धन दौलत से भंडार भरी रहे, दीर्घ आयु प्राप्त होती रहे। ललिता ने जब ये कहा है कि करिया कभी किसी के नहीं हुए, विशाखा बोली है, बहन हमें तो ऐसा लगता है। कैसा लगता है? बोले सुनिए। दैया रे दैया
छोड़ने के बाद मथुरा में कुबिजा मिल गई, उससे सिक्के लगा लिया और कुबिजा के प्रति हम लोगों की याद उन्हें नहीं आती है, तो राधा झुझलाती हुई कहती है, भगवान कुबिजा से होकर ले गए। मन की बात कह रही हैं। राधा ने अपने मन की बात कही, चंद्रा ने अपने मन की बात कही, ललिता ने अपने मन की बात कही, विशाखा अपने मन की बात कहती है, तो कुसुमा भी अपने मन की बात कहती हुई बोली है, बहन अरे जेठा को कहा है तुम्हारो इतना कर दो मना सब ले आइए उसका कौन से में वो कहीं जा रात कहां दे आओ जब तक जगह ना हो दिए कौन लेकिन गिनने लेके तेरे को 100 रुपया हमें भेंट कर रहे हैं श्रीमान रवि कुमार डेरी वाले। उन रवि कुमार जी की तरफ से ये 100 रुपया हमारे करीब आए हैं और एक हार और 501 रुपया हमारे करीब 50-50 रुपया हमारे सभी साथियों को भेंट कर रहे हैं। डॉक्टर सुनील यादव, सनौप श्री उदयवीर सिंह, फौजी परीक्षित महाराज, उन डॉक्टर सुनील यादव जी की तरफ से एक हार और 500 रुपया हमारे करीब आए हैं और 50-50 रुपया हमारे सभी साथियों को भेंट कर रहे हैं। भगवान से कामना करते हैं समाज का सम्मान प्राप्त होता रहे, दौलत से भंडार भरी रहे, दीर्घायु प्राप्त होती रहे। कह रहे हैं एक लंगुरिया के बारे में, आओ तो एक लाइन सुनाए फिर आगे बढ़े।
दई दई रे लंगरिया ने ऐसी मार दई। आगे बढ़े। पे खड़े होकर के अपने अपने मन की बात कह रही है। उद्धव ये दृश्य दूर से देख रहे हैं। उद्धव ने दूर से निहारा है कि जो गोपियां कुआं पे पानी भरने के उद्देश्य से आई हैं, बहुत देर हो गई, कुआं पे खड़ी है, चर्चाएं बातों में लगी हैं। इन्हें यह ध्यान नहीं है कि पूरब में सूर्य कितना ऊपर चढ़े आया, हमें जल भर के घर पे भी जाना चाहिए। उद्धव दूर से उन गोपियों के नजारे को देख रहे हैं
वो गोपियां कोई घट भरे घाट पर ही अरे घंटों से खड़ी दिखाती है। गोपियों के दृश्य को देख रहे हैं। किसी गोपी के हाथ में रस्सी है तो किसी के में गढ़ा है। किसी ने जल भरने के लिए कुआं में फंसा दिया तो उसे खींचने तक का ध्यान नहीं है। कोई गोपी खाली गड़ा पकड़े हैं तो जल भरने तक का ध्यान नहीं है। और किसी ने जल भरने के बाद वो गढ़ा अगर अपने सर पे रख लिया है तो उसे घर जाने तक का ध्यान नहीं है। उद्धव ने उन गोपियों के नजारे को देखा है कि गोपियां बहुत देर से इस कुआं पे खड़ी हुई चर्चाएं कर रही हैं, चलो हम मिलते हैं। तो धीरे धीरे उद्धव उन गोपियों के करीब पहुंच गए और जब गोपियों के करीब पहुंचे उद्धव ने उन गोपियों से कहा, हे बहनाओ, बहुत देर से इस कुआं पे खड़ी हो, क्या अभी तक आपने जल नहीं भर पाया? तो राधा झुझलाती हुई बोली है और कहती है, कौन है आप, कहां से आए? ऐसा लगता है कि आपका इस वृंदावन में पहली बार आना हुआ है। उद्धव बोले, आपने ठीक पहचाना, पहली बार हम इस वृंदावन में आए हैं। तो राधा कहती है, बस यही तो बात है जो आप पहली बार आए। जिस तरीका से आप हमें देख रहे हो, हमारे आंखों पैर इसी तरीका से गुजरते हैं। मगर कौन है आप, कहां से आए, क्या नाम है तुम्हारा? कुछ अपने मन की कहो, कुछ हमारी भी सुनो। राधा बोली है, आओ ठहरो, अरे चक्र बटोई, तो अपना परिचय देने लगे।
बहनाओ, मथुरा नगरी से हमारा आना हुआ है। हम भगवान कन्हैया के सखा हैं और उन्होंने तुम लोगों को समझाने के लिए एक प्रेम पत्र के द्वारा हमें तुम्हारे करीब भेजा है। उद्धव ने खत निकाला, गोपियों को दे दिया। अब गोपियां आपस में खत को छीड़ने लगती हैं कि भगवान ने मेरे लिए क्या लिख के भेजा, भगवान मेरे लिए क्या लिख के भेज रहे हैं, हमें कितना चाहते हैं। लेकिन जब राधा ने खत पढ़ाया तो भगवान ने सबके लिए एक ही शब्द लिख के भेजा। ये 101 रुपया हमारे करीब आए हैं शिवम यादव सन ऑफ श्री शेर सिंह यादव, जैसी गांव नदारा के रहने वाले हैं। उन शिवम यादव जी की तरफ से 101 रुपया हमारे करीब आया है। भगवान सुख शांति प्रदान करता रहे, दौलत से भंडार भरी रहे। भक्तों, जब गोपियों ने देखा है कि भगवान कन्हैया ने सबके लिए एक ही शब्द लिख के भेजा, जो गोपियां हमारे साथ हास विलास करती रही उसे पुराना बचपन का खेल समझ करके भूल जाए और हो सके तो हमें भी भूल जाए और सब गोपियां बैरागिन बनकर के रहे। जो ये शब्द राधा ने लिखे हुए देखे, पैरों के तले धरती खिसक गई। आंखों से बहने वाले आंसू वो गालों पर लकीर बनाते हुए जमीन में समाने लगे और राधा झुंझलाती हुई बोली है, कन्हैया क्या वृंदावन छोड़ करके मथुरा में दूर जाकर के रहने लगे? दिल भी दूर हो गया। क्या लिख दिया इस खत में तुमने? और झुंझलाती हुई बोली है, मनमोहन के मनमोहन करे सोने दुहाई माटी में, गैया काल की पास तेरी उड़िया थी, गैया काल की भेजो पाती में खत के अक्षरों को पढ़ करके राधा झुंझलाने लगी। उधो एक क्या भगवान ने मेरे लिए लिख के भेज दिया। नहीं